नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। शाजापुर प्याज मंडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे शाजापुर में मंडी के अंदर आवक और लेवाली क्या है। दूसरी बड़ी खबर ये जानेंगे कि बांग्लादेश बॉर्डर रिपोर्ट या विदेशी एक्सपोर्ट क्या होने वाला है। तीसरी बड़ी खबर ये जानेंगे कि भाव कब तक बढ़ सकता है, भाव में स्थिरता कब तक रहेगी, कब तक अपना जो पुराना प्याज है वो हम रोक के रखें, कब विक्रय करें, कब तेजी आ सकती है। चौथी बड़ी खबर यह है कि आज के ताज़ा भाव हम शाजापुर मंडी के अंदर जानेंगे कि आज के ताज़ा भाव क्या खुले हैं। साथियों, वीडियो में बने रहना, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और साथियों वीडियो तो अंत तक जरूर देखें। पहली बड़ी खबर यही है कि आवक और लेवाली क्या हुई है शाजापुर मंडी के अंदर। हालांकि साथियों, आज की जो आवक है वो आप मान के चलिए 12,000 से 20,000 कट्टों के बीच की आवक है। साथियों, इसमें एक्यूरेट तो बिल्कुल कोई भी नहीं बता पा रहा है, क्योंकि जो वाहन प्रतीक्षा में लगे हैं, जो भी वाहन खाली होते हैं तुरंत वो वाहन लग जाते हैं। और साथियों, जो अड्डियों पर जो प्याज उतरता है उसको कोई भी एक्यूरेट नहीं बता सकता है कि हाँ आज इतने कट्टों की आवक हुई है। आपको 2 से 3,000 कट्टे प्लस माइनस लेकर चलना ही पड़ेगा। साथियों, मेन बात ये है कि लेवाली है बहुत तेज़ी के माध्यम से हो रही है, लेकिन लेवाली में जो भाव है वो बिल्कुल स्थिरता पकड़ा हुआ है। चाहे दोस्तों ग्लोबल मार्केट में देख लीजिए, विदेशी साथियों बाज़ारों में, लेकिन अभी जो नासिक में और इंदौर में, दिल्ली आज़ादपुर में और शाजापुर में एक टू रेट समानता के भाव दिख रहे हैं आपको। आप देख लीजिए कि 4 रुपये से शुरुआत होकर 11, 12, 13 तक के भाव सीमित रह रहे हैं। हालांकि साथियों, आज की जो बोलियां हैं वो मैं आपके सामने अभी आगे रखूंगा। उससे पहले आपको आवक और लेवाली मैंने बता दी, कितनी आवक है, लेवाली ठीक ठाक है। और साथियों, किसान है रो रो कर ही समझ लो बेच रहे हैं अपना प्याज, इतना ही मान के चलिए आप। जिनको अगर ज़रूरत है, जो बिल्कुल पक गए हैं प्याज से, वो ही अपना हटा रहे हैं, क्योंकि साथियों पूरी तरह से 15 से 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खर्चा आ रहा है किसान भाई। अगर वो स्टोरेज में रख रहा है, कोल्ड स्टोर में रख रहा है, तो 15 से 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खर्चा आ रहा है। बाकी साथियों, मैं आपको बता चलूँ कि दूसरी बड़ी खबर ये थी कि बांग्लादेश बॉर्डर रिपोर्ट या विदेशी एक्सपोर्ट क्या रहने वाला है। साथियों, बांग्लादेश बिल्कुल अभी एक्सपोर्ट है हमारा शांत है। अगर कुछ ना कुछ हमें 100 टन की अगर साथियों एक्सपोर्ट हमको दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्ट है बिल्कुल अभी ढीला पड़ा हुआ है। एक्सपोर्ट आप ना के बराबर समझिए। उसी के माध्यम से अभी जो बाज़ार है वो भी धीरे धीरे चल रहा है। हालांकि साथियों, किसान भाई थोड़ा समझदार हो गया, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ उसको राहत मिलेगी, अभी नहीं 10 दिन बाद मिलेगी। लेकिन अगर अभी 40 से 50,000 रोजाना कट्टे की आवक हो रही थी तो माल 8-9 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक ही रहा था। साथियों, अगर एवरेज अगर निकाल के देख ले, उसका 8-9 रुपये 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ही आ रहा था। लेकिन अब जो कट्टे गिर गए, 20,000 से नीचे आवक आ गई है। तो साथियों, शाजापुर में देख लीजिए, चाहे इंदौर में देख लीजिए, तभी जो मार्केट है वो 1-2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से थोड़ा खिंचा हुआ है। लगभग 11 रुपये 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से एवरेज आ रहा है मंडी का। हालांकि साथियों, यहाँ पर अगर बांग्लादेश एक्सपोर्ट अभी 15 से 20 दिनों तक और नहीं अच्छे माध्यम से हो पाता है, साथियों 5-10 गाड़ी जा रहा है, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा भारत के किसानों को। क्योंकि साथियों 10 से 15 ट्रक तो सिर्फ इंदौर में साथियों जिलों में खपत है रोजाना की। तो साथियों उससे क्या होगा? साथियों, किसानों के पास अभी 70 से 80% प्याज है वो मौजूद है। हालांकि साथियों, अगर मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे विदेशों में आप देख लीजिए, बहुत से देश हमारे प्याज की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार है वो हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी है। किसानों को तो बिल्कुल राहत नहीं मिल रही है। चाहे आप सोयाबीन की फसल देख लीजिए, चाहे लहसुन की देख लीजिए, चाहे आलू की देख लीजिए, चाहे आप प्याज की तो देख ही रहे हैं। और साथियों, जो नई प्याज की फसल आने वाली है उससे तो और ज़्यादा मार्केट में गिरावट होने वाली है। अगर पूरी तरह से अगर मार्केट स्थिरता के माध्यम से बनी रही और जो विदेशी साथियों देशों में हमारे जो प्याज है वो नहीं गया, तो मार्केट और स्थिरता पकड़ेगी। लगभग 9-10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सीजन नया वाला भी स्टार्ट होने वाला है। हालांकि इसमें मुख्य रूप से सरकार को भागीदारी करनी पड़ेगी और आप लोगों को गुट बनाकर साथियों यहाँ पर एसडीएम, डीएम, आप साथियों राजस्व निरीक्षक, इनको सबको ज्ञापन दीजिए, जिसके माध्यम से कुछ ना कुछ आपको राहत मिल जाए। साथियों, अपने ज़िले में ही अपनी कमेटी बनाकर कुछ ना कुछ यहाँ पर धरना दीजिए, जिसकी वजह से किसानों के साथियों ऑफिसर्स के माध्यम से कुछ ना कुछ केंद्र सरकार तक मामला पहुँचे और जो राज्य के मंत्री हैं वो भी इस पर कुछ ना कुछ चर्चा करें, विश्लेषण करें। हालांकि साथियों, तीसरी बड़ी खबर यही थी कि भाव कब तक बढ़ सकता है। भाव पर साथियों किसान भाइयों की नज़र बहुत ज़्यादा टिकी हुई थी। तो साथियों, भाव बढ़ने का मुख्य कारण यही है कि आप थोड़ा थोड़ा करके अपना प्याज है वो विक्रय करते रहेंगे। और साथियों, भाव है अभी बहुत ज़्यादा स्थिर माध्यम में रहेगा, क्योंकि साथियों अगर भाव
सबसे ज़्यादा अगर बढ़ सकता है तो वो सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में बढ़ सकता है, जो 2 से 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से होगा। अगर साथियों ऐसी ही जो विक्रय अगर होता रहा प्याज तो इतना ही रेट में बिकने वाला है। हालांकि अगर किसानों को मुद्दा ना सरकार में बनाया जाए तो कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन किसानों को तो सरकार मुद्दा बना रही है चुनाव में, क्योंकि चुनाव में मुद्दा इसी कारण से बना रही है। सभी मंचों से यही कहा जा रहा है कि हमने प्याज सस्ता कर दिया, या सोयाबीन या लहसुन या इसके साथ साथ आलू भी सस्ता कर दिया। देश में साथियों बहुत ही मंदी कर दी, लेकिन आपने किसान भाइयों की मंदी की है, जो साथियों जिनके पास वही पूंजी है, वही धन है, सब कुछ वही है। साथियों आपने उस पर मंदी की है, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे मंदी नहीं की है, या साथियों कोई भी जो साथियों खाद्य पदार्थों की जो कंपनियां बनाती हैं उस पर मंदी नहीं की है। सब कुछ उतना ही महंगाई में, पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा है, लेकिन मुख्य रूप से प्याज की फसल, आलू की फसल, सोयाबीन की फसल और लहसुन की फसल ही साथियों मध्य में बिक रही है। वही साथियों सरकार है ढिंढोरा पीट रही है। साथियों आपको कुछ ना कुछ ज्ञापन देने होंगे अपने ज़िले में भी, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ अधिकारी को काम में कुछ ना कुछ पड़ेगा कि हमारे जो ज़िले का किसान है या राज्य का किसान है बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि आवी भाव में स्थिरता रहेगी, कोई बड़ी तेजी नहीं आने वाली है। अगर साथियों विदेशों में कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट होता है, साथियों अभी अरब देशों में कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट हो जाए तो कुछ राहत मिल सकती है। साथियों श्रीलंका, भूटान, नेपाल, कुवैत, कतर, दुबई और साथियों ओमान, इसके साथ साथ मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर कुछ ना कुछ अगर प्याज एक्सपोर्ट हो कम टैरिफ के साथ, कम भाव के साथ, तो वो दूसरे देश हमसे लेने को तैयार होंगे, तभी कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है किसान भाइयों को। हालांकि दोनों जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर खरीदी कर रही हैं। और साथियों अगर कुछ ना कुछ जो दक्षिण भारत का प्याज है अगर उत्तर भारत में, मध्य भारत में विक्रय होने के लिए नहीं आता है तो राहत मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगी, खासकर शाजापुर इंदौर मंडी के किसानों को। हालांकि पूरी तरह से बारिश से 40% यहाँ पर प्याज है वो हताहत हुआ, जिसमें नांदेड़ जिला में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लातूर में, हिंगोली, भीड़, साथियों औरंगाबाद, अहमदनगर, शोलापुर और साथियों पुणे, नासिक, धौले, जलगांव, अकोला, बशीन, यवतमाल और साथियों यहाँ पर जो वाड्रा में काफ़ी ज़्यादा, नागपुर में बहुत बारिश हुई, जिसकी वजह से प्याज का रीजन है महाराष्ट्र में भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है। हालांकि कई यूट्यूब चैनल ऐसा कह रहे थे कि आंध्र प्रदेश का जो प्याज है वो आने वाला है, अभी बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि बारिश से बहुत ज़्यादा रीजन है वो घिरा हुआ है, जिसमें पूर्वी गोदावरी, अनंतपुर, पश्चिमी गोदावरी, कडप्पा, कुरनूल का जो प्याज बहुत बड़ा उत्पादक जिले हैं, और साथ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है प्याज का, लेकिन अभी उत्तर भारत में ये आने को तैयारी नहीं है इसका प्याज, क्योंकि पूरी तरह से प्याज है वो हताहत हुआ है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, और अगर आ भी रहा है साथियों दिल्ली, आजादपुर में या अदर मंडियों में तो बहुत ही कम रेटों के साथ बिक रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के किसान हैं उनको कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। और साथियों आज का जो मुद्दा यही था कि कर्नाटक में और साथियों जो महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बंगाल की खाड़ी से भी, अरब सागर से भी, तो मुख्य रूप से अगर इन साथियों क्षेत्रों में कुछ ना कुछ अगर हताश हुआ है प्याज, सोयाबीन, तो मध्य प्रदेश के किसानों को कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है। साथियों अगर यही 60% 65% अगर प्याज यहाँ मंडियों में आ जाता है तो मार्केट अभी और गिर जाएगी, 9-10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चली जाएगी। साथियों अगर ये नहीं आ पाता है प्याज इधर साथियों उत्तर भारत की तरफ, तो कुछ ना कुछ राहत है किसान भाइयों को। यहाँ पर जो शाजापुर, इंदौर के मुख्य किसान हैं इनको कुछ ना कुछ मिलने वाली है। हालांकि साथियों ये थी वीडियो मैंने आपके सामने साझा की जानकारी, आवक लेवाली, बांग्लादेश बॉर्डर रिपोर्ट, साथियों भाव कब तक बढ़ सकता है, क्या आपको साथियों अभी प्याज बेचना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगा। हालांकि साथियों अब जो भाव हैं वो देख लेते हैं शाजापुर मंडी के अंदर क्या खुले हैं। चलिए।